अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये देख लेते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेजेस जो हमने यूज़ की थी बेंडिंग के लिए, उनको हमने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किस तरह से यूज़ करना है। उनके हमने किस तरह से बेंडिंग बिहेवियर चेक करना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेजेस को यूज़ करते हुए। उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटस है, वो हमारे पास सिंपल एक बीम है। हम जिस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो हमारे पास एक आई सेक्शन है बीम। तो हमारे पास सिंपल एक बीम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड के ऊपर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास पॉजिटिव लोड अप्लाई करने की भी अरेंजमेंट है, नेगेटिव लोड अप्लाई करने के लिए भी अरेंजमेंट है। तो हम उसके ऊपर नेगेटिव लोड्स हम अप्लाई करेंगे। सिंपली इसके अंदर करना ये है कि हमने सबसे पहले बीम की क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस नोट की वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हुए। हमने उसकी फ्लैंज विड्थ, वेब विड्थ, थिकनेस, हाइट, डेप्थ सारा कुछ हमने नोट कर लिया। उसके बाद हमने उसकी लेंथ्स नोट की, किस लेंथ के ऊपर हमने कितनी लेंथ के ऊपर हमने स्ट्रेन गेज लगाई हुई है, कितनी लेंथ के ऊपर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, वो लेंथ्स हमने नोट कर ली। और उसके बाद हमने सिंपली उसके ऊपर लोड अप्लाई करना है और जो स्ट्रेन गेजेस हैं वो हमें जो डाटा एक्विजिशन जो हमारी स्ट्रेन गेजेस हैं जो कि हमने अपने डाटा एक्विजिशन सिस्टम के साथ अटैच करके कंप्यूटर के साथ अटैच की हुई हैं, उनसे हमने डायरेक्टली स्ट्रेन की वैल्यू ले लेनी। हमने सिंपली 0 लोड से 20 केजी लोड अप्लाई किया और हमने जैसे ही रीडिंग स्टेबल हुई थोड़ा सा कंप्यूटर के ऊपर, तो आपने वो रीडिंग्स नोट कर ली। ये आपके पास रीडिंग्स आ गई। उसके बाद हमने 20 से 40 केजी के ऊपर लोड इंक्रीमेंट किया और हमने 40 केजी वाली रीडिंग नोट कर ली और फिर 60 केजी पे लोड इंक्रीज किया और 60 केजी वाली रीडिंग्स हमने नोट कर ली। तो डायरेक्टली हमारे पास स्ट्रेन्स की वैल्यू आ गई। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन हमने किस तरह से करनी है, यहाँ पे हमने इसकी सबसे पहले जो है इसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, हाइट, विड्थ, फ्लैंज की विड्थ, वेब की विड्थ, ठीक है, ये सारी चीजें फाइंड आउट कर ली। इससे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो सबसे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया उसका। उसके बाद हमें लेंथ पता है कि हमारी जो स्ट्रेन गेज है उसकी लेंथ क्या है। फिर हमने ये मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ये देखना है कि हमारी स्ट्रेन गेज जो है ना उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे हमने वो स्ट्रेन गेज लगाई हुई है। तो हमने उसके बाद ये देख लिया कि हमारी स्ट्रेन गेज की लोकेशन क्या है। तो वो लेंथ आपकी जो सपोर्ट से लेके वो लेंथ है वो हमने यहाँ पे नोट कर ली। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने ये टेबल किस तरह से फिल करना है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे केजी के अंदर वैल्यूज आ गई कि हमने 0 लोड अप्लाई किया, 20 केजी लोड अप्लाई किया, 40 केजी अप्लाई किया, 60 केजी अप्लाई किया। और अगर हमारे केस में हम बात करें तो हम क्योंकि नेगेटिव लोड्स अप्लाई कर रहे हैं, अपवर्ड्स लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हमने लोड अप्लाई किया और जो आपके पास स्ट्रेन गेज जो आपके पास वैल्यू आ रही है स्ट्रेन गेज की कंप्यूटर के ऊपर, 0 लोड के ऊपर और मुख्तलिफ लोड्स के ऊपर जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है वो हमने यहाँ पे नोट कर ली। अब हमारे केस के अंदर ये जो 5 स्ट्रेन गेजेस लगी हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 स्ट्रेन गेजेस किन जगहों पे लगी हुई हैं। हमारे जो केसेस के अंदर 5 स्ट्रेन गेजेस लगी हुई हैं वो ये हमारे पास आई सेक्शन है। तो हमारे पास आई सेक्शन के ऊपर बिल्कुल अ, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रेन गेज अटैच्ड है। बिल्कुल न्यूट्रल एक्सिस पे एक स्ट्रेन गेज अटैच है। एक अगर वो हमारी स्ट्रेन गेज नंबर 3 है। ठीक है, और हमारी एक टॉप पे स्ट्रेन गेज अटैच है और एक बॉटम पे स्ट्रेन गेज अटैच है। तो टॉप पे ऊपर जो स्ट्रेन गेज नंबर 1 है, बिल्कुल मिडल के अंदर स्ट्रेन गेज नंबर 3 है और बिल्कुल बॉटम पे स्ट्रेन गेज नंबर 5 है। और इनके बिल्कुल मिडल स्ट्रेन गेज और टॉप स्ट्रेन गेज के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारे पास जो है वो सेकंड स्ट्रेन गेज लगी हुई है और इसी तरह बॉटम और सेंटर के दरमियान हमारे पास फोर्थ स्ट्रेन गेज लगी हुई है। तो इस तरह से आपके पास स्ट्रेन गेज नंबर 1, स्ट्रेन गेज नंबर 2, स्ट्रेन गेज नंबर 3, स्ट्रेन गेज नंबर 4 और स्ट्रेन गेज नंबर 5 यहाँ पे आपके पास अटैच है। तो इनका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस फिक्स है, तो ये आपने एक ही दफा नोट कर लेना है कि ये न्यूट्रल एक्सिस से कितने फासले पे हैं और वो आपने इन सारी कैलकुलेशन में यूज करना है। सिंपली हमारे पास वापस इसी पे आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट से हमने मुख्तलिफ लोड्स के ऊपर हमने अपने स्ट्रेन जो है ना यहाँ पे नोट डाउन कर ली। हर स्ट्रेन गेज के ऊपर कितनी स्ट्रेन आ रही है उस लोड पे हमने वो नोट कर ली। अब हमें ये पता है कि जो स्ट्रेस होता है वो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इनटू स्ट्रेन होता है। जो हमारे पास स्ट्रेस है वो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इनटू स्ट्रेन से आ जाता है। हमारा जो मटेरियल है वो स्टील है, तो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टील आपने यूज किया और आपने एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आपकी जितनी स्ट्रेन आ रही है उससे हमने ये अंदाजा लगा लिया कि हमारी स्ट्रेस कितना आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये टेबल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का फिल हो गया। उसके बाद हम थ्योरेटिकल वैल्यू के ऊपर आ जाते हैं। तो थ्योरेटिकल वैल्यू के अंदर भी वही हमारे पास 0 केजी लोड है, -20 केजी है, -40 केजी है और फिर -60 केजी है। तो हमने ये लोड लगा दिए, इनको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही पूरे क्रॉस सेक्शन में क्योंकि वही यूज हो रहा है तो वही रहना है सेम। मोमेंट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे,
तो मूवमेंट आपको पता है कि हम लोड इनटू मूवमेंट आर्म से फाइंड आउट करेंगे। हमें ये पता है कि इसकी लेंथ जो है मिसाल के तौर पे 5 फुट है, तो 20 केजी लोड को 5 फुट से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास पहला मूवमेंट आ गया। ज़ाहिर है जो 0 के ऊपर है तो 0 ही मूवमेंट आएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पहला मूवमेंट आ जाएगा, फिर दूसरा मूवमेंट आ जाएगा, फिर तीसरा। तो हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यूज़ आ जाएँगी। तो हमें यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी लोड इनटू मूवमेंट आर्म से। अब हमारे पास जो थ्योरेटिकल स्ट्रेस है, ये किस तरह से निकलेगा? ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेस है। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस का हमें फार्मूला ऑलरेडी पता है कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेस जो है वो हमारे पास My/I से आता है। ठीक है, तो हम My/I ये वाला फार्मूला हम यूज करते हुए यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास इसके अंदर M जो है मूवमेंट आ गया, Y जो है ये डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से, जो आपका फिक्स है, जो हमने पहले नोट कर लिया हुआ, और I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से आपके पास My/I आ जाएगा हर जो है स्ट्रेन गेज का हर स्पेसिफिक लोड की वैल्यू के ऊपर। तो आपके पास एक थ्योरेटिकल जो है ना वो स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ से ये स्ट्रेस की वैल्यूज ये स्ट्रेन गेज नंबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3, 4 और 5 के लिए इस तरह से फिल अप हो जाएंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं थ्योरेटिकल स्ट्रेन के ऊपर। तो हम थ्योरेटिकल स्ट्रेन किस तरह से मेजर करेंगे? उसके लिए हमारे पास वही फार्मूला जो हमने पहले यूज किया, ये वाला फार्मूला सिंपली आपने इसको यूज करना है। हमारे पास अब थ्योरेटिकल हमारे पास जो स्ट्रेस है वो थ्योरेटिकल मौजूद है, लेकिन जो स्ट्रेन है वो नहीं है। तो हम सिंपली थ्योरेटिकल स्ट्रेस को हम सिंपली डिवाइड करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, तो हमारे पास थ्योरेटिकल स्ट्रेन आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास हर जो स्ट्रेन गेज है उसके ऊपर थ्योरेटिकल स्ट्रेन आ जाएगा। उसके बाद हमने परसेंटेज हमने कंपेयर करना है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को। तो हमने सिंपली हर लोड के ऊपर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन की वैल्यू और थ्योरेटिकल स्ट्रेन की वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन की वैल्यू और थ्योरेटिकल स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर ली, और हमने यहाँ पे परसेंटेज डिफरेंस निकाल लिया उनका, ताकि हमें ये पता लग जाए कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल स्ट्रेन गेज की वैल्यूज में फर्क क्या है। अब इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं। ग्राफ के अंदर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमारे पास सबसे पहले जो ग्राफ है वाई वर्सेस स्ट्रेन का, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल। ये जो y वर्सेस टेन का ग्राफ है ये आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दे रहा है। ये ग्राफ आपको एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दे रहा है कि आपके क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस किस तरह से स्ट्रेस में वेरिएशन आ रही है। जिस तरह हम एक डायग्राम प्लॉट करते हैं, हम कहते हैं कि अपवर्ड साइड के ऊपर हमारे पास इसके अंदर कंप्रेशन है बीम में, डाउनवर्ड साइड पर टेंशन है। तो वो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम प्लॉट करते हैं वो आपका ये ग्राफ अब प्लॉट करेगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और थ्योरेटिकल वैल्यू से। सिंपली इसके अंदर y जो y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस को, इस y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास फिक्स है, ये आपके पास y एक्सिस के ऊपर y आ जाएगा। सिंपली हमने y एक्सिस के ऊपर 5 y प्लॉट कर लिया जिन जगहों पे हमारे पास स्ट्रेन गेजेस लगी हुई हैं, और स्ट्रेन जो है हमारे पास वो आ जाएगी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। अगर मैं पहले टेबल में जाऊं तो यहाँ पे हमारे पास जीरो लोड को हम छोड़ देते हैं। जाहिर है 20 केजी लोड के ऊपर हमारे पास स्ट्रेन गेज 1 के ऊपर हमारे पास कुछ स्ट्रेन ये हमारे पास कुछ स्ट्रेन आ गई स्ट्रेन गेज 1 के ऊपर, कुछ स्ट्रेन गेज 2 के ऊपर स्ट्रेन आ गई। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेन गेज 3 के ऊपर स्ट्रेन आ गई। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेन गेज 4 के ऊपर स्ट्रेन आ गई और स्ट्रेन गेज 5 के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू आ गई, स्ट्रेन गेज 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो हमारा y एक्सिस पे y आ गया और x एक्सिस पे हमारे पास ये थ्योरेटिकल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। ये ध्यान में रखिएगा कि ये माइक्रो स्ट्रेन में हमें मेजर करके दे रहा है, तो डायरेक्टली ये माइक्रो स्ट्रेन में वैल्यू आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ से हमारे पास थ्योरेटिकल स्ट्रेन आ जाएंगी। इसी तरह y1, y2, y3, y4, y5 के अगेंस्ट हमारे पास थ्योरेटिकल स्ट्रेन आ जाएंगी। तो हर लोड के ऊपर, मिसाल के तौर पर 20 केजी लोड के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल का डिफरेंशिएट होता हुआ ग्राफ मिल जाएगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। इसी तरह -40 केजी पे, इसी तरह -60 केजी पे, तो हमारे पास 3 ग्राफ हमारे पास आ जाएंगे हर लोड के ऊपर, और हर ग्राफ के ऊपर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्राफ की लाइन होगी और एक थ्योरेटिकल जो वैल्यूज है उनकी लाइन होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं लोड वर्सेस स्ट्रेन के। तो लोड वर्सेस स्ट्रेन के लिए हम पहले जो है हम मूव कर रहे थे टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टली। हमने टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए एक्स से वाई के ऊपर वैल्यू प्लॉट की थी। अब हमने वर्टिकली मूव करना है। अब हमने सिंपली लोड और आपके पास दूसरी चीज क्या है जी, लोड और स्ट्रेन। तो हमने क्या किया कि लोड और स्ट्रेन की वैल्यू, हमारे पास ये लोड है और ये हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू है। ये हमारे पास स्ट्रेन गेज 1 के ऊपर लोड और स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। इसी तरह स्ट्रेन गेज 2 के ऊपर लोड और स्ट्रेन की वैल्यू, स्ट्रेन गेज 3 के ऊपर, स्ट्रेन गेज 4 और स्ट्रेन गेज 5 के ऊपर। इस तरह से हमने मूव करना है। हमने y एक्सिस के ऊपर लोड प्लॉट कर लिया
और एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन गेज 1 की वैल्यू, फिर स्ट्रेन गेज 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ गई। इसी तरह हमारे पास फिर यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यूज भी इसी तरह उसके ऊपर प्लॉट हो जाएंगी। एक ही ग्राफ के ऊपर आपने वो प्लॉट कर लेनी है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन्स की और थ्योरेटिकल स्ट्रेन्स की लोड के अगेंस्ट वैल्यूज प्लॉट हो जाएंगी। तो एक ही ग्राफ के ऊपर हम 5 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, सॉरी 10 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे हम अपनी मुख्तलिफ स्ट्रेन गेजेस को, ये देखने के लिए कि जिस तरह हम लोड बढ़ा रहे हैं उस तरह उसकी स्ट्रेन के अंदर कितना चेंज आ रहा है, वो स्ट्रेन किस तरह बढ़ रही है। तो यहाँ से आपके पास लोड वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बन जाएगा और इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।